अब बात हेमंत सोरेन की झारखंड की, क्योंकि झारखंड में चुनाव है और सीएम हेमंत सोरेन उम्र विवाद में फंस गए हैं। जी हेमंत सोरेन ने बरहेट सीट से नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान जो हलफनामा दायर किया उसमें उनकी उम्र 5 साल के अंतराल में 7 साल बढ़ गई। जी हां, 5 साल में 7 साल। कैसे? 2019 में जब हलफनामा दिया गया था तब उम्र 42 साल बताई गई थी और ऐसे में 5 साल बाद 2024 में उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 47। लेकिन इस साल के हलफनामे में उन्होंने उम्र 49 साल दिखाया है। बीजेपी इसको लेकर हमलावर है। ये बार बार ऐसे ही करते रहते हैं तो ये गलत है ना। आप एफिडेविट करते हैं, शपथ पत्र दाखिल करते हैं तो कम से कम उसको तो ठीक ठाक रखना चाहिए। ये बार बार ऐसे ही करते रहते हैं तो ये गलत है ना। आप एफिडेविट करते हैं, शपथ पत्र दाखिल करते हैं तो कम से कम उसको तो ठीक ठाक रखना चाहिए। और हमेशा से आपको बता दें, उम्र विवाद पर बीजेपी ने बड़े ही रोचक अंदाज में चुटकी ली है। हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि जाने भी जाते हैं अपने तंज के लिए, चुटकी के लिए, क्या कहना है उनका, सुनिए जरा। हेमंत सोरेन का नामांकन रद्द करने का मांग उठी है। किसका? हेमंत सोरेन का। नहीं, मैं तो मानता हूँ नामांकन रद्द नहीं होना चाहिए, जनता इसको हरवाना चाहिए। हेमंत सोरेन का नामांकन रद्द करने का मांग उठी है। किसका? हेमंत सोरेन का। नहीं, मैं तो मानता हूँ नामांकन रद्द नहीं होना चाहिए, जनता इसको हरवाना चाहिए। सत्यजीत झारखंड से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं और दिल्ली से हिमांशु मिश्रा। इस वक्त पहले हम सत्यजीत आपके पास आ जाते हैं। क्या इसको लेकर, क्योंकि बीजेपी हमलावर है, हम देख पा रहे हैं कहां गड़बड़ी हो गई? क्योंकि तमाम स्क्रूटनी होती है, उसके बाद से चीजें उसमें होती हैं, लेकिन 5 साल में 7 साल उम्र बढ़ जाना, यह किस तरह से है और इसको लेकर अभी क्या जेएमएम कह रही है? देखिए, जेएमएम अपने स्टाइल में इसको डिफेंड कर रही है। वो ये कह रही है कि इस तरह की बातें जो है पब्लिक डोमेन में साफ है, हम लोगों ने कुछ छुपाया नहीं है, हम लोगों ने सही इन्फॉर्मेशन इस बार फर्निश किया है। और 1975 का उनका जन्म, उसके हिसाब से वो 49 साल के होते हैं और वही हम लोगों ने इस बार एफिडेविट में दिया है। पिछले बार एफिडेविट में जो दिया गया है वो कैसे हुआ, ये जो है इसके लिए जो है बीजेपी है अपना इलेक्शन पिटीशन डाल सकती है, उसके पास तमाम ऑप्शंस खुले हुए हैं। लेकिन इन्फॉर्मेशन जो है हम लोगों ने इस बार जो दिया है वो बिल्कुल सही है और हम लोग कुछ छिपाते नहीं है। तरह तरह की बातें जो है जेएमएम की तरफ से कही जा रही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि एफिडेविट में जब भी आप कुछ इन्फॉर्मेशन फर्निश करते हैं तो उसको ये माना जाता है कि आप शपथ पूर्वक कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। अब ये कैसे हुआ, ये जांच का विषय बेशक बनता है। चलिए ठीक है, नजर बनाकर रखिएगा। सत्यजीत, दोबारा आपका रुख करेंगे। हिमांशु मिश्रा भी दिल्ली से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। हिमांशु, इधर क्या हालचाल है राजधानी दिल्ली में? देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने वाली है कि 5 साल में उनकी आयु जो है वो 7 साल क्यों बढ़ गई है। अगर वो 42 साल थे तो उनकी उम्र जो है 2024 के अंदर जो है वो 47 साल होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने जो अपना एफिडेविट शपथ पत्र दिया है उसमें 49 साल लिखा है। और दूसरी तरफ अगर जेएमएम ये एक्सक्यूज दे रही है कि देखिए, जो पिछली बार 2019 में उन्होंने अपना आयु बताई थी एफिडेविट के अंदर शपथ पत्र में, उसको लेकर चाहे तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो इलेक्शन कमीशन चले जाए या कोर्ट का दरवाजा खटखटा ले, सारे लीगल ऑप्शंस जो है वो खुले हुए हैं। लेकिन इस बार का जो शपथ पत्र है उसको वो सही बताने में उतारू है, लेकिन किसी भी शपथ पत्र में जो भी जानकारी है आयु से संबंधित वो कुछ चीजों को लेकर होती है, जैसे 10th का सर्टिफिकेट हो, 10वीं के सर्टिफिकेट या पासपोर्ट पे जो आयु सीमा है उसको देखकर ही की जा सकती है। हिमांशु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए। सत्यजीत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।